आज हम रहमान फाउंडेशन की पूरी टीम के साथ हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम है। तारफ़ भी कराएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ कैसे हैं, आपका तरीका इलाज क्या है, क्या मुनफरिद ऐसी चीज़ है कि आपको दूसरों से इनफरादियत देती है? बात यह है कि जो हम काम कर रहे हैं इसलिए हम मुनफरिद है कि एक तो हम फ्री कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। डायलिसिस सेंटर फ्री बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा इलाज है, मिलियंस का ख़र्चा है जो हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और जो इलाज के हवाले से ये एक अलहदा हमारा सेटअप है रहमान हेल्थ केयर सेंटर के नाम से और रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से। कोशिश ये होती है कि किसी तरह पेशेंट को डायलिसिस से डिले किया जाए। डायलिसिस पे उसने जाना है, वो हमने इंतज़ाम किया हुआ है। वो पाकिस्तान के अंदर 115 मशीनें हमने लगाई हुई हैं जहाँ पे रोज़ाना डायलिसिस होते हैं लोगों के। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि हम डायलिसिस को डिले करते हैं कि किसी तरह पेशेंट को डायलिसिस पे जाना तो है लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो डिले हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, डिले किस तरह से करते हैं, तरीका इलाज क्या है, क्या ऐसा करते हैं कि डिले हो जाता है? देखिए जी, मैंने जैसे पहले भी प्रोग्राम्स हुए हैं कि हमने कोई अल्कलाइन पे काम किया है, एसिड पे काम किया है। हम बाई माउथ अल्कलाइन देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एसिड की ज़्यादती है जिस्म के अंदर उसको हम कम करते हैं। ये रिसर्च आपके इदारे की है या बाकी इसको मानते हैं? कहीं बाकी इसको गलत तो नहीं कहते? नहीं, कोई गलत नहीं कहता, मानते हैं जो मेथड है और जो हम करके दिखा रहे हैं। अब यूरिया क्रिएटिन निकलना है मसाम यूरिन के ज़रिए मेरा और आपका, लेकिन ये एक मेथड एक और भी है कि हम मसाम के ज़रिए भी निकालते हैं यूरिया क्रिएटिन को। पर ये हम करके दिखा रहे हैं और मेरे पास अब तक कोई 2 लाख से ज़्यादा लोगों का जो मैं इलाज कर चुका हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर 90% लोग खुश हैं, मुतमीन हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि मशीनें आपके पास, ये मशीनें जितनी आपने पाकिस्तान भर में लगाई हुई हैं, मालियत कितनी होगी, तकरीबन कितने करोड़, हम अगर एक बता सकें नाज़रीन? देखिए जी, 35 करोड़ की ये मशीनें लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और अब तक 4 अरब रुपए के डायलिसिस हम कर चुके हैं लोगों के। 4 अरब रुपए के फ्री किए हैं आपने? फ्री किए हैं। 1 रुपया नहीं लिया? 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, ये वो लोग हैं। डॉक्टर साहब देख लीजिएगा, हमने चेक भी कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो हमें दवाएं भी देते हैं और अब तक 4 अरब रुपए का डायलिसिस कर चुके हैं, टोटल फ्री कर चुके हैं। मैं क्यों मुनफरिद हूँ बाकी लोगों से या अदारा? मेरे वालिद साहब खुद एलोपैथी डॉक्टर थे, हमारे साथ पूरी एलोपैथी डॉक्टरों की टीम है। जो मेडिकल पॉइंट कह रहा होता है कि जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत है हम डायलिसिस करवाते भी हैं। नई ज़रूरत है, क्रिएटिन 2 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ज़रूरत नहीं है, अभी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अभी पेशेंट को यूरिया क्रिएटिन नहीं बढ़ा ज़्यादा या उसके वो अलामत नहीं आई, तो अब तक हम डायलिसिस नहीं करते। लेकिन जब ज़रूरत है तब हम करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कैप्टन इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, वो भी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दवाइयों की प्रोडक्शन होती है, दवाइयाँ बनती हैं, ये दवाइयाँ इदारा ख़ुद बनाता है, कहीं से लेते हैं, कहाँ से आती हैं, फार्मूला क्या है, ये ज़रा थोड़ा नाज़रीन को बता दें। तो हमारी जितनी भी मेडिसन है वो अलग, हर मेडिसन का अलग लाइसेंस है, हर मेडिसन अलग से रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं घर में बैठ के या कहीं किस जगह बैठ के मेडिसिन ऐसा नहीं कि फकियां गोल गोल के दे रहे हैं, नहीं, ऐसा चक्कर नहीं है। आपकी सारी तमाम मेडिसिन रजिस्टर्ड होती हैं और उससे पहले उसके डोजेस बनते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो वहाँ से ये तमाम लाइसेंस आते हैं और इसमें ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आज डोजेस सबमिट करवाया और उनको लाइसेंस मिल गया, इसमें बाद में 2-2 साल लग जाते हैं। और सवाल के अंदर से मैं डॉक्टर साहब से दोबारा एक सवाल करूँ। डॉक्टर साहब, कभी कोई मुश्किल पेश आई है जब आप दवाई को रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं? तो जाहिर है एक मुकाबले की फ़िज़ा भी होती है ना मार्केट में कि इनकी दवाई रजिस्टर्ड ना हो या ये ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन वैसे बड़ा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं ड्रैब के अंदर मेडिसिन को अप्रूव कराने में। उनका अपना एक प्रोसीजर है, अपना उनकी टाइमिंग है, उसी हिसाब से कर रहे होते हैं। खार साहब से दोबारा पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी जो अद्वियात हैं जो फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है या हेल्थ केयर सेंटर आपका प्रोवाइड कर रहा है, ये कितनी है, टोटल कितनी अद्वियात हैं? बेसिकली हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया है। ये जो अभी रहमान हेल्थ केयर के हवाले से और रहमान फाउंडेशन के हवाले से बात हो रही है, जो किडनी की मेडिसन है वो बेसिकली हमारी 2 मेन मेडिसन है। बाकी साथ में कुछ सपोर्टिंग मेडिसन हैं और बाकी जो रहमान हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च है और हमारी काफ़ी सारी मेडिसिन जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है। इसी तरह जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डायलिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें कुछ लोगों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा जो है ना यूरिन में आ रही होती है, उसकी मेडिसिन है। तो ये हमारी एक रेंज है जिसमें हमने कुछ मेडिसिन हमारी जो है वो जो लाइसेंस है वो पेंडिंग है। तो हमारी तकरीबन 24 मेडिसिन है हमारी जो
कुछ रजिस्टर्ड हैं और कुछ जो है अभी पेंडिंग है। मिसिस फिरदौस भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं रहमान फाउंडेशन के अंदर। मैडम बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में चूँकि काम कर रही, कितने मराकज़ हैं, कितने शहरों में हैं, ज़रा डिटेल से नाज़रीन को बता दें। रहमान फाउंडेशन वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त 11 सेंटर मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मेजर जो हमारा मरकज़ी सेंटर है वो लाहौर में है, जहाँ पे डायलिसिस होते हैं, फ्री डायलिसिस। जहाँ पे 11 अगर शहरों में हैं तो हर शहर में डायलिसिस जो हैं वो फ्री ही किए जाते हैं, कहीं पे भी सिंगल पैनी भी किसी से नहीं ली जाती। मज़े की बात यह है कि उन 11 शहरों में डॉक्टर साहब की कोशिश ये होती है कि मरीज़ अगर आया है तो उसको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसकी भी वो पूरी सपोर्ट करते हैं, उसको साथ दे के भेजते हैं, बिल्कुल मुफ्त देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और ये ऑन एयर क्या वहाँ पे कुछ हमारे विज़िटर्स आए और उन्होंने पूछा कि भाई आपसे किसी ने पैसे तो नहीं कुछ लेते, तो वो कहते हैं जी नहीं हमें दे के भेजते हैं ये पैसे, अच्छा। कि किराया भी ले जाएं आप साथ, कि आपके पास इतने गरीब हैं कि आप नहीं कर सकते। लाहौर के साथ हमारा है फैसलाबाद में एक सेंटर मौजूद है, फिर उसके बाद सियालकोट में है, पेंसरा में है, मुरीद के में है, फिर डस्का में है, फिर इस्लामाबाद में है, कराची में है। मतलब इसी तरह लाहौर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों 11 सेंटर पूरे पाकिस्तान में में आपके काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक आपने अभी बात की कि मुफ्त अद्वियात मिलती हैं वहाँ पे। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है ना जैसे सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं तो वो एक मरीज़ को ना एक लंबे चक्कर में डाल देते हैं कि वहाँ से साइन करवाएं, उधर से करवाएं, तो इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं होता? देखें, जो रहमान हर्बल सेंटर है, जो रिसर्च सेंटर है, वो डायग्नोस्टिक के साथ साथ वो अलहदा से है। जो डायलिसिस के लिए जो पेशेंट आता है उसको हम 100% फ्री देते हैं। उनके लिए खाने पीने का भी हमारा जो आते हैं लोग, उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, खाना भी देते हैं। तो जी हम लाहौर में रहमान फाउंडेशन का जो सेंटर है वहाँ पे हम उन्हें खाना भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए जी, मैं इसके अंदर एक सवाल डॉक्टर साहब के लिए बनाया। डॉक्टर साहब, ये जो बात आई है जी, आप किराया भी देते हैं, चलें दवाइयाँ तो मुफ्त मिल रही हैं, दवाई भी मुफ्त दे रहे हैं, किराया भी बाज़ दफ़ा देना पड़ जाता है, तो खाना भी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ये पैसे से होती हैं, तो इतना ज़्यादा फ़ंड ये मैनेज हो रहा है आसानी से? असल में रहमान फाउंडेशन जो अदारा है ना, जहाँ पे डायलिसिस लोगों का फ्री होता है, वहाँ पे चंद सेंटरों पे हमें खाना भी फ्री किया है, लोगों ने दिया है, लोग ही दे रहे हैं खाना। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पीस फाउंडेशन वाले हैं, साद भट्ट साहब, और इसी तरह जेलम के अंदर हैं, 2-3 जगहों पे जहाँ पे खाना भी दे रहे हैं। किराए की नहीं तो बात, जो मेरा अपना ज़ाती इदारा है हमारा रहमान हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पे हम इलाज करते हैं, ये बेसिकली वहाँ से लेते हैं हम लोगों से, मरीज़ों से जो इलाज के लिए आते हैं। उसमें कुछ हिस्सा हमने रखा हुआ है फाउंडेशन के लिए, किराया नहीं है या कोई खाने का मसला जो आप समझ देंगे यहाँ हाँ ज़रूरत, वहाँ से हेल्प हम कर रहे होते हैं रहमान हेल्थ केयर सेंटर से और रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर से। ये 2 अदारे हैं जहाँ पे हम ये कमर्शियल काम कर लें, जो हम इलाज करते हैं, मेडिसिन से इलाज करते हैं, हर्ब्स के ज़रिए। मैं थोड़ा डिफरेंट पता चल जाए, ऐसा ना कि लोग को जो डायलिसिस है वो टोटल फ्री है। मनीषा काजी साहब हमारे साथ हैं। मनीषा काजी साहब, आपकी जो शख्सियत है, उस शख्सियत के मुताबिक क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है कि रहमान फाउंडेशन और बाकी इदारे जो इस नौइयत का काम करते हैं, तकाबली जायज़ा अगर लिया जाए मुख्तसर अल्फाज में, तो किस तरह से आप बयान करेंगे? मनाज़र साहब से पहले मैं आपका ममनून एहसान हूँ कि आपने कसीरुल नाज़रीन और कसीरुल सामीन के सामने मुझे उनसे हम कलामी का भी शरफ़ हासिल हो रहा है। करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बात इस पर हलक से निकल रही है, खलक तक जा रही है, और जदीद ऐद के आपके अबलागी वेपन ने उन्हें फलकुल अफलाक तक पहुँचा दिया है। और डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ ने एक अबहम खुद ही दूर कर दिया है। जो मैं ये चाहता था कि मैं ये इस अबहम को दूर करूं, वो ये था कि उन्होंने ख़ुद मतलब बताया कि एक सेंटर जो है इनका ओपीडी है, जो ये ख़ुद मतलब इलाज करते हैं, वहाँ से मतलब पैसे लेते हैं अपना, लेकिन हर एक से भी नहीं, कई लोगों का मुफ्त भी इलाज हो रहा होता है। और उस में से ये बाकायदा तौर पर जो है ये वो डायलिसिस के हवाले से जो हमारा सेंटर दूसरा है, अपनी जेब से भी डोनेशन देते हैं। और जो वहाँ बिस्तर अलालत पर गुर्दों के मरीज़ बैठे हुए हैं,
वो वहाँ से लेकर आसमां की नील गुंबदों तक मुखय्यर हज़रात की भी राह तक रहे होते हैं, और वो इतने इत्मीनान में होते हैं, उन्हें किस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती कि उन्हें कोई पैसा देना पड़ता है। इस सिलसिले में उन्हें बेफ़िक्र कर देना जो है इस अजूबा रोज़गार मुआलज का ख़ासा है। वो कहते हैं वो पेड़ जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी वो मोतबर नहीं होते, ये एक शजरे सायादार भी हैं, ये समरबार भी हैं। इनकी सिर्फ़ एक ही शर्त है कि इस पर जो है वो कंकरियाँ मार कर जो है वो फल ना होता रह जाए। ये अगर सयाद की नीयत में फतूर आता है तो ये ख़ुद ही शाखे नशेमन को झुका देते हैं, लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। और हकीकत ये ऐसा इंसान जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 देखे हैं, और मैं उसके बाद जो है अब मेरी नज़र जो है डॉक्टर वक़ार रहमान नियाज़ पर, और इसके बाद जो है वो कहते हैं मैं मुझे मतलब और कोई शख्सियत जची नहीं है सर। वाह क्या बात है। जैसे आपने आपके जो अल्फाज और आपका जो अंदाज़े बयान और कलाम है ना, वो फिर अंदर से ना इंसान की चीज़ें निकालता है। तो एक शेर मुझे डॉक्टर साहब याद आया, आपके नज़र करूँगा कि ख़ुद ब खुद ज़ौक़े शहादत में झुके जाते हैं सर, कोई तो जादू आखिर खंजरे कातिल में भी है। तो ये बिल्कुल इनकी शख्सियत और इनके काम और फाउंडेशन को लेके जो लोग जौक तर जौक आ रहे हैं। यहाँ एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ, कोई तो बात है साकी तेरे मैकदे में ज़रूर, दूर दूर से मैं खार आके पीते हैं, बफैज़े मैकदा देखो कि हम 4 ही दिन में ऐसे रिंद भी पीना बता के पीते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अभी गुफ्तगू हम सुनेंगे डॉक्टर योगी वजाहत साहब की। डॉक्टर योगी वजाहत साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जब आपको हम देखते हैं तो फिर बहुत सारी जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं। बहुत सारे इवेंट्स जहाँ पर हमारी मुलाकातें हुई वो भी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रहमान फाउंडेशन के ऊपर। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो फाउंडेशन है रहमान फाउंडेशन, ये सिर्फ गुर्दों का इलाज ही करती है या कुछ और भी वर्किंग है बीमारियों के वाले से या इस वाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया। बहुत अच्छा सवाल है, और इससे बहुत ही हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको भी रहनुमाई मिलेगी। बिल्कुल जी, हमने जब शुरू किया तो एक ही हमारा महवर था, और था गुर्दों के अमराज, क्योंकि मेरे वालिद की डेथ गुर्दों के हवाले से हुई थी, इसीलिए मैं भी मुंसलिक हुआ। लेकिन जैसे जैसे काफ़िला चला हमने देखा कि सिर्फ एक ही मर्ज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेन कोर यही है। फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की, हमारे रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, वहाँ पे मुख्तलिफ़ अमराज पर रिसर्च हुई। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ एक मर्ज़ नहीं, कई मर्ज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। मैं क्योंकि इसमें जो शोबजात हैं मज़ीद, जैसे कि मेरा एरिया जो है आर्थोपेडिक है, तो मैं हड्डियों के अमराज, जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं, इंजरीज़ कहते हैं, वो देखता हूँ। तो आप, मैं बात काटूँ, आप कराची में देखते हैं या मुख्तलिफ सेंटर्स में आप टाइम निकालते हैं? देखिए, ये जो काफ़िला है ना, ये दरवेशों का भी है और खाना बदोशों का भी है। अल्लाह अकबर। हम कुजा यानी नगर नगर घूमते हैं, जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ पर ये जितने 11 सेंटर का नाम लिया गया था अभी, डॉक्टर साहब तो 11 के 11 पे जाते हैं, मैं सिर्फ 4 पे रहता हूँ। तो कराची होता है, लाहौर, झेलम और इस्लामाबाद। अब हम फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी जा रहे हैं। मैं खुद जहाँ पे मैं ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो है नफ्सियाती और जो माशरती रवैयों का मसला है वो बढ़ रहा है, और उसका असर बच्चों पे भी आ रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि रहमान फाउंडेशन ने बच्चों के लिए भी वो काम किया कि भाई बच्चों को भी देखा जाए। हम ऑटिज़म भी देखते हैं, मैं ख़ास तौर से, और मैं रोमेटाइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस पे भी काम करता हूँ। और इसके साथ साथ हमने एक ऐसे मर्ज़ को आइडेंटिफाई करके उसको काम करना शुरू किया रिसर्च बेस्ड, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी काम कर रहे हैं। हम और भी आगे जा रहे हैं, जिसके लिए मेरे सदर बैठे हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिसर्च के। हम होलिस्टिक जो वेट मैनेजमेंट है उस पर काम करें, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है वज़न का, जो आगे चल के बहुत से मसाइल अमराज पैदा करता है। तो मुख्तसरन ये गुफ्तगू के बाद मैं कहूँगा कि रहमान फाउंडेशन एक ऐसा काफ़िला है जो चल रहा है, रवां है, और इसमें कई चीज़ें आ रही हैं। तो अब हम मुख्तलिफ़ अमराज पे भी काम कर रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू सारे डायरेक्टर साहबान की सुनी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, और फाउंडेशन के बारे में चीज़ें बहुत सी ऐसे भी नाजरीन को पता चली जो पहले नहीं मालूम थी। कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा पैगाम आखिर में आप देना चाहें प्रोग्राम के नाजरीन को? देखें जी, गुर्दों के हवाले से एक रिसर्च हुई है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मैं समझता तफशीश वाली बात है पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए,
हम सबको एक टेस्ट है गुर्दों का, वो करवाना है, वो मुझे भी करवाना है, मुनाज़र भी आपको भी करवाना है, और जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, वो टेस्ट का नाम है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। 1000-1500 रुपये का, 2000 रुपये का होता है, ब्लड से होता है। अच्छा, ये फाउंडेशन में भी होता है या हमारी फाउंडेशन भी हमने फ्री कर दिया है, जहाँ पे डायलिसिस फ्री कर दिए हैं, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं वहाँ पे ये टेस्ट भी हमने फ्री कर दिया है। कोई आगे ये कहे कि हमने चैनल पे देखा है, इतने सारे चैनल पे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हमारे गुर्दों के टेस्ट फ्री करें, गुर्दों के टेस्ट हमने फ्री कर दिए हैं। असल में डरते हमारे हम लोग कराते नहीं गुर्दों के टेस्ट, कोई मसला निकल आया, कोई मसला ना निकल आए। अच्छा, ये आपका आखिरी पैगाम है नाजरीन। डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बंदे ने जो काम करना है वो काम ये है कि अगर आपने अपने गुर्दों को महफूज रखना है या आपको पता चल सके कि गुर्दों को कोई बीमारी तो नहीं, तो ये टेस्ट हर बंदे ने कराना है। अगर आपको गुर्दों का मसला है नहीं है, हर बंदा कराए ताकि खुदा न खास्ता अगर है तो कबल अज़ वक्त उसका इलाज हो सके। रहमान फाउंडेशन इस हवाले से ये जितने भी टेस्ट गुर्दों के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमारे सेंटर्स पे फ्री होते हैं, फ्री कर दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, टेस्ट कराने के हवाले से भी बहुत सारे पैसे लगते हैं बाज़ दफ़ा और बंदा परेशान हो जाता है। आपने रहमान फाउंडेशन की खिदमात के हवाले से सारी गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, बाकी डायरेक्टर साहिबान की। आप भी कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप एक नंबर नीचे देंगे। अगर आप डॉक्टर साहब या उनकी टीम से रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, डॉक्टर साहब की टीम से आपका रब्ता हो जाएगा। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।